हमारा चैप्टर ब्लड रिलेशन चल रहा था, जिसमें हमने समझाए थे आपको क्वेश्चन रक्त संबंधित से। ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बताया था हमने आपको, इस सब्जेक्ट में जैसे ब्लड रिलेशन हमको संबंध निकालने होते हैं कि हमारा किससे क्या संबंध है। किससे क्या संबंध है। तो इसमें हमसे क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमसे काफी टेढ़े मेढ़े करके पूछे जाते हैं। सवाल जो होता है एकदम सीधा संबंध हमारा निकलता है, या तो हमारे दो पीढ़ी का ही संबंध निकलेगा। यानी कि दो पीढ़ी संबंध क्या होता है, दो पीढ़ी का मतलब होता है हमसे दो पीढ़ी ऊपर, यानी कि जो मैं हूँ स्वयं, इससे दो पीढ़ी ऊपर क्या होगा, एक पीढ़ी होगी मेरे पिताजी, दूसरी होगी दादा, यानी कि दो पीढ़ी ऊपर। और अगर दो पीढ़ी नीचे पूछा जाए तो दो पीढ़ी नीचे के लिए क्या करेंगे, एक पीढ़ी जाएंगे कौन, पुत्र, दूसरी पीढ़ी नाती। यानी कि दो पीढ़ी ऊपर और दो पीढ़ी नीचे। और अगर स्वयं की पीढ़ी पूछी जाए तो स्वयं की पीढ़ी होती है जैसे भाई, मेरा भाई और बहन, भाई बहन, या मेरा भाई, फुफेरा भाई, चाचेरा भाई, जो भी निकले वो हमारी स्वयं की पीढ़ी होगी। और चाचा, मामा, पापा, ये हमारी एक पीढ़ी ऊपर होती है। और दो पीढ़ी दादा और नाना और नानी और दादी, ये हमारी दो पीढ़ी ऊपर होती है। और पुत्र या पुत्री, ये हमारी एक पीढ़ी नीचे। दो पीढ़ी के लिए नाती, पोता या नातिन दी जाए, जो भी दी जाए, तो ये हमारी नीचे की पीढ़ी होती है और ये ऊपर की पीढ़ी। जब भी हमसे पूछा जाए, जैसे हमसे पूछ दिया जाए ए और बी भाई भाई हैं, तो हम किस तरीके का एरो बनाएंगे, ये हमने स्वयं की पीढ़ी के लिए क्या करेंगे, स्वयं की पीढ़ी तो हम वहीं पर सीधी लाइन करेंगे, वह हमारी स्वयं की पीढ़ी। और ऊपर की पीढ़ी के लिए अगर हमसे ऊपर पीढ़ी हमारे पिताजी या दादाजी पूछे तो हम ऊपर का एरो बनाएंगे। और नीचे की पुत्र या नाती की पीढ़ी पूछी जाए तो हम नीचे का एरो बनाएंगे। तो अगर पूछ दिया ए और बी भाई भाई हैं, तो ए और बी कौन कौन है, भाई भाई। या कहा जाए कि ए बी की पत्नी है, तो भी ये हमारी स्वयं की पीढ़ी है। ए जो है बी की पत्नी है, तो मैं एरो यहाँ नहीं बनाए, कहाँ बनाएंगे, यहाँ। कौन है, ए है क्या, पत्नी, किसकी, बी की। और अगर हमें पता चले कि ये पुरुष है तो हम उसे गोलाकार में बंद कर देंगे। और अगर पता चले कि ये स्त्री है तो उसे हम त्रिभुज में बंद करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा ये स्त्री और ये पुरुष है। गोलाकार जब हमसे कहा जाए कि ये ए जो बी की पत्नी है, तो बी कौन है, उसका पति होगा यानी पुरुष, ये पुरुष होगा। और ये पत्नी कौन होगी, स्त्री। तो ए जो है बी की पत्नी है, कौन है, ए। और कहा जाए कि ए का भाई बी है, तो हम एरो बनाएंगे यहाँ, कौन है भाई, बी है, किसका, ए का भाई बी है, बी। और कहा जाए ए बी का भाई है, तो हम एरो यहाँ बनाएंगे। अब ए हुआ बी का भाई। इनको हम सेम भी कर सकते, लेकिन ये पता नहीं बहन भी हो सकती है। अगर इसे भाई दर्शाया गया तो अगला हमारा बहन भी हो सकती है। और इसमें कहा ए बी का भाई है, तो ए तो भाई हो गया, इसे हमें पता है कि ये पुरुष होगा। लेकिन ये हमें नहीं पता कि पुरुष है या स्त्री। कह दिया जाए कि बी सी की पुत्री है,
तो हमें पता चल जाएगा ये पुत्री है किसकी, सी की। तो अब ये पुत्री है और ये अब पूछ गया है संबंध की ए और सी का संबंध निकालिए। तो ए और सी का संबंध हम निकालेंगे, कौन सा, ये वाला। अब ये संबंध हमको निकालना है। तो सी की बेटी जब बी है, ये पुत्री है, और इसका भाई ये है, तो ये इसकी बेटी और ये भाई बहन है, तो इसका ये कौन होगा, ये जो है सी का कौन होगा, पुत्र होगा। और सी पूछ गया सी से ए का क्या संबंध है, यानी जिसके साथ से लगा हो उसी का, यानी सी से जिसके साथ से लग जाए हम उसी का संबंध निकालेंगे। अब कह दिया ए से सी का संबंध, तो सी का संबंध पुत्र का होगा, और सी से ए का संबंध, तो सी से ए का संबंध कौन सा होगा, पिता। ऑप्शन दोनों होंगे, पुत्र और पिता, लेकिन से जिसके साथ होगा हम उसी का निकालेंगे। या तो दे दिया जाएगा कि पुत्र, पिता और पुत्र का दे दिया जाए कि सी और ए में क्या संबंध है, तो बाप बेटे का होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है तो ये सही होगा, पिता और पुत्र। अगर दिया जाए कि ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से संबंध क्या है, ए जो है सी से पिता कहेगा, यानी कि सी जो है ए का पिता हुआ, तो पिता या पापा जो ही पापा कहेगा। तो कौन सा संबंध है, ए का सी से पिता का संबंध, तो सी का ए से तो पुत्र का संबंध। ऑप्शन दोनों दिए जाते हैं, पुत्र और पिता, लेकिन जल्दबाजी में अगर कह दिया जाए कि ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से संबंध हमने कह दिया पुत्र का होगा या पिता के, इसमें ए का सी से क्या संबंध है, तो सी से क्या संबंध हमने कह दिया पुत्र का, तो गलत हो जाएगा हमारा। पिता यानी ए जो है सी से क्या कहेगा, पिता, और सी का ए से संबंध, सी का ए से संबंध पुत्र का। समझ में आया, कंफ्यूजन बहुत। अब जैसे कुछ ये दिक्कतें हमारे सामने आती हैं जिसमें हमको दिया जाए, अगर हमसे माता की बहन निकल आया हमारा, कह दिया जाए कि ए की माता बी है, तो ये माता हो गई किसकी, ए की माता बी है, यानी ये पुत्र, ये माता। अब बी की बहन सी है, बी की बहन जो है सी है, ये कौन है, बहन है, तो हम क्या करेंगे, ये बहन कौन है, सी, बी की बहन सी है, तो ए का संबंध सी से क्या है। अब हम ये संबंध निकालेंगे, तो बी जो है ए की माता है और बी सी की बहन है, ये बहन है, तो ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से, यानी कि ए का सी से क्या संबंध है। जब ये माता की बहन क्या होती है, मौसी, तो हमारा ऑप्शन सही होगा मौसी का, ठीक। अगर पूछ दिया जाए कि सी का ए से क्या संबंध है, तो इसमें भतीजा हो जाएगा, चाची हो या माई हो, माई को भांजा आ जाएगा, चाची मौसी जो भी बुआ दिया जाए तो हमारा भतीजा आएगा, ठीक है। और इसमें जैसा कि होता माता की बहन क्या होती है, माता की बहन होती है मौसी। उसके बाद पिता की बहन हमसे पूछ निकल आया, पिता की बहन तो बुआ। ये तो हमें संबंध नॉर्मली संबंध पता ही होंगे, लेकिन कुछ संबंध जैसे अगर हमसे पूछ दिया जाए कि तुम्हारे नाना की नातिन, तुम्हारे नाना के नातिन, तो क्या होगी, तुम्हारे नाना की नातिन, नाना की नातिन, और नाना की पोती। ये तो दिए जाए और हमसे पूछा जाए, नातिन जो होता है ये लड़की की लड़की होती है, यानी कि तुम्हारे मम्मी, यानी कि तुम्हारे नाना की बेटी कौन होगी, तुम्हारी मम्मी या तो तुम्हारी मौसी।
अगर इकलौती हुई तो तुम्हारी मम्मी, और अगर उसमें दिया नहीं तो तुम्हारी मौसी भी हो सकती है। तो ऑप्शन में हमेशा यही आएगा, मौसी की लड़की या स्वयं तुम्हारी बहन, ऑप्शन एक आएगा। ठीक है, तो मौसेरी बहन आ जाएगा या बहन आ जाएगा। तो नातिन होती है लड़की की लड़की, और पोती जो होती है वो होती है कौन, लड़के की लड़की, यानी कि तुम्हारे नाना के लड़के की लड़की। तुम्हारे नाना के लड़का जो होगा वह तुम्हारा मामा होगा, मामा की लड़की होगी यानी तुम्हारी ममेरी बहन। और अगर ये दिया है नाना की नातिन तो वह तुम्हारी बहन होगी। ठीक है, या मौसेरी बहन या बहन। और नाना की पोती दिया जाए तो कौन होगी, तुम्हारी, इसमें दिया गया नाना की पोती, तो ये होती है लड़के की लड़की, तो ये होगी तुम्हारी ममेरी बहन। ठीक है, इसके बाद दिया जाता है, जैसे हमको दिया जाए कि पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र, यानी कि पुत्री या पुत्री के पति का पुत्र, यानी कि तुम्हारी पुत्री, ये तो तुम स्वयं हो गई। इसके बाद पुत्री नीचे होगी, ये कौन होगी, पुत्री, पुत्री या पुत्री की पति का लड़का या लड़की, ये पति हो गया। ये आई एम मिस मैन और ये फीमेल। ठीक है, इन दोनों में संबंध है किसका, पति पत्नी का, और ये इसमें होगा पुत्री का संबंध, बाप बेटी का। ठीक, ये दिया जाए। ठीक, तो इसमें इनका लड़का दिया जाए, चाहे इसका लड़का हो या लड़की हो, चाहे ये इसका होगा तो इसका भी होगा, क्योंकि ये पति पत्नी है, ये फीमेल ये मेल। इनका यानी कि तुम्हारी लड़की के पति का पुत्र या तुम्हारी लड़की की लड़की या तुम्हारी लड़की के पति की लड़की, वो दोनों सेम ही होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मैं यानी मेरी लड़की के पति की लड़की या मेरी लड़की की लड़की, दोनों तरह से पूछ लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन में या तो होगा नातिन या तो होगा द्विता। घर के जो होते हैं द्विता बोलते हैं, जैसे कि अपने अपने लड़की के, अब तो लड़की तुम्हारे नाना जो है, नाना की लड़की की लड़की यानी तुम्हारी बहन, तुम्हारे नाना के लिए क्या हुई, देवता, या लड़का होगा देवता, लड़की होगी देवती। तो लड़की को हम क्या करेंगे, देवती, और लड़का दिया जाए तो देवता। ठीक, अगर लड़की की लड़की दी जाए या लड़की के पति की लड़की या लड़का, तो देवता, और लड़की देवती। और तुम्हारी स्वयं दिया है तुम्हारी लड़के की लड़की, यानी तुम्हारे लड़के की पत्नी दी जाए, उसकी लड़की या तुम्हारे लड़के की लड़की। ठीक, तुम्हारे लड़के की पत्नी की लड़की और चाहे तुम्हारे लड़के की लड़की। ठीक, ये दिया जाए तो इसमें क्या होगा, नाती, नातिन या पोती भी हो सकता है ऑप्शन में। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एक दिया है तो हम कोई भी कर सकते हैं, अगर दोनों दिया जाए तो हम कौन सा करेंगे, ये वाला। ठीक है, पोती वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगर एक दिया जाए तो हम कोई सा भी इनमें से कर सकते हैं, हमारे सेम आंसर सही निकलेगा। लेकिन अगर दोनों दिया जाए तो हम पोती वाला ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है,
जैसे हमारा सवाल दिया गया है कि राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन होगा। यानी दिया है राम ने श्याम से कहा। यानी कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का संबंध पिता के पोते हो, तो श्याम और राम का संबंध। हमसे कहा गया कि राम ने श्याम से कहा, यानी कि राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम और राम का संबंध। यानी कि संबंध हमें निकालना है। राम ने श्याम से कहा, यानी कि तू श्याम राम का कौन होगा, ये हमको निकालना। क्योंकि राम ने यहाँ श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता भी। हम क्या करेंगे इसमें, जैसा कहे एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऊपर, तो हम ऊपर एरो भगाएंगे, नीचे के लिए कहे तो नीचे एरो। इसमें कहा गया यहाँ तक आ रहा और नीचे, इसने कहा कि राम ने श्याम से तुम मेरे पिता, यानी कि ये हो गया कौन, राम, इसके पिता की पत्नी, चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, यानी कि अब ऊपर नहीं जाएंगे। ये अब पिता इनकी स्वयं की पीढ़ी इनकी पत्नी हो गई, और इनके भाई होंगे, पिता का भाई हो तो भी इधर जाएंगे, पत्नी हो तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ। ठीक, अब हमने पिता ऊपर ले गया, पिता की पत्नी पिता की पत्नी के भाई। अब इसका भाई स्वयं की पीढ़ी में आएगा, भाई के भाई, ये हम बनाए, इसमें एम बना देंगे, इसमें एफ बना देंगे। ठीक, के भाई के पिता। अब इसके पिता के पोते हो, तो श्याम और राम का संबंध। अब इसका नाती, यानी कि पोते हो तो अब इसका नाती जो होगा कहाँ होगा, इसका लड़का ये हुआ, ये इसका भाई, इसका पिता, इसका लड़का कहाँ होगा, इसका लड़का ये, और फिर इसका लड़का ये, यानी कि ये होगा पोता। ठीक है, इसके बाद अब हमें संबंध पूछा गया है, ये हमारा श्याम निकल आया, श्याम। यानी इससे कहा कि तुम जो मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो, तो राम और श्याम का संबंध, इनका संबंध निकालना है। तो अब ये पिता है और ये पत्नी का भाई, यानी कि ये पिता, तो ये कौन होगी, माता। जब ये पिता है तो ये माता, और माता का भाई कौन होगा तुम्हारा, ये कौन होगा, मामा होगा। अब ऊपर इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, हमको यही आना चाहे मामा, अब तो ये हमारे हो जाएंगे नाना,
अगर ये पूछता तो नाना। पूछा गया ये जो निकला है पोता, ये श्याम क्या संबंध है। अब मामा का लड़का निकला, इधर नाना है, पहुंचो नाना का नाती, यानी नाना का लड़का ये निकला तुम्हारा मामा, फिर उसके बाद ये पोता निकला। तो इनका संबंध पूछा गया है, दोनों का क्या संबंध है। तो राम ने श्याम से कहा, तो राम के ये मामा का लड़का, तो आंसर हमारा निकलेगा ममेरा भाई, ममेरा भाई। अगर अगर कहता कि श्याम का राम से क्या संबंध है, यानी कि जिसके साथ से लगे, श्याम का राम से क्या संबंध है, तो हमारा निकलता ये जब मामा का लड़का निकला, तो ये कौन, ये इसका पापा, पापा की ये बहन है, तो ये कौन, ये बुआ, ये फूफा, ये फूफा का लड़का, तो हमारा निकलता फुफेरा भाई, यानी जिसके साथ से लग जाए। अब इसमें तो हमसे पूछ दिया है, राम ने श्याम से कहा, तो सिंपल है, हमें पता है कि इसमें श्याम के साथ संबंध बताया, यानी कि राम का श्याम से क्या संबंध होगा। तो क्या संबंध होगा, मेरा भाई निकलेगा। ठीक है, और मैं अगला सवाल बताया गया, इसमें सविता का परिचय कराते हुए, यानी कि सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली, वह मेरे पिता की वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है। तो मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है, यानी कि मोनिका का सविता से संबंध। सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो मोनिका का सविता से संबंध। अब इसमें हमें सवाल कर रहा है कि सविता मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि सविता का परिचय कराते मोनिका बोली, तो मोनिका ने कहा, किससे कहा पता नहीं, कोई व्यक्ति हो या लेडी स्त्री हो, तो उससे मोनिका बोली कि वह सामने जो लड़की खड़ी है, यानी कौन, सविता, सविता खड़ी हुई थी, तो सविता जो है वह मोनिका बोली कि वह मेरे पिता के, यानी कि मोनिका बोली, ये मोनिका हो गई।
मोनिका के पिता यानी सविता, ये सविता मोनिका हम बराबर लिखेंगे, सविता और मोनिका। पहले हम क्या करेंगे कि मोनिका बोली वह मेरे पिता, यानी कि ये मोनिका हो गई, मोनिका, और ये उसका पिता हो गया, पिता हमने ये लिख लिया, ये मोनिका। मोनिका बोली कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की, यानी कि वह मेरे पिता, मोनिका बोली कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की, एकमात्र पुत्री है, यानी कि इसके एकमात्र पुत्री की। अब अगर कहती कि वह मेरे पिता की पुत्री, तो हम इसकी पुत्री एक यहाँ निकालते तो ये हो जाती बहन बहन। लेकिन इसमें कहा गया है कि मोनिका बोली वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि एकमात्र पुत्री दिया गया तो वह स्वयं मोनिका होगी। उसके बाद पुत्री की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इसने कहा मोनिका ने मेरे पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री, यानी कि ये सविता आ गई हमारी सविता। ठीक, पुत्री। तो मोनिका सविता से किस प्रकार संबंधित है? तो मोनिका सविता से, अब यहाँ क्या कहना था कि सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। अब मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि वह कहती कि वह मेरे पिता की पुत्री है, तो ये पुत्री यहाँ निकलती या यहाँ निकलती तो ये बहन बहन हो जाती। इसकी पुत्री तो ये मौसी, ये बहन बहन हो, ये कौन होती? इसकी मौसी या मौसेरी, ये इसकी भतीजी हो जाती है, ये मौसी हो जाती। लेकिन इसने कहा कि एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है, तो इसकी एक ही पुत्री है, तो मोनिका ने कहा मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, यानी स्वयं मोनिका। फिर इसकी एकमात्र पुत्री है, तो एक पुत्री है कौन? सविता। अब मोनिका का सविता से संबंध, यानी मोनिका का सविता से संबंध क्या है? मोनिका का सविता से लगा है, तो सविता से मोनिका क्या करेगी? पुत्री का संबंध, यानी मोनिका का सविता से पुत्री का संबंध है। अगर सविता का मोनिका से पूछता तो हमारा माँ का संबंध निकलेगा। ऑप्शन हमेशा हमारे दो दिए जाते हैं। इसमें कहा गया मोनिका का सविता से संबंध, तो मोनिका का सविता से संबंध क्या होगा? पुत्री का। और अगर सविता का मोनिका से संबंध निकालता तो हमारा माँ का निकलता। ऑप्शन दोनों आते हैं, माँ और पुत्री का। अगर माँ का हमने चुन लिया तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने माँ का चुन लिया तो हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा निकलेगा? तो पुत्री का, यानी जिसके साथ से लगा हो, इसके साथ से लगा सविता से संबंध, तो सविता से इसका संबंध मोनिका का सविता से। तो अभी कहा जाए कि तुम्हारे पिता का तुमसे क्या संबंध है, तो तुम कहोगे कि मेरे वह पिता, मैं उनका पुत्र हूँ। तो तुम्हारे पिता का तुमसे पुत्र का संबंध है, और तुम्हारा तुम्हारे पिता से पिता का संबंध है। तो इसमें सविता का दिया गया है, मोनिका का सविता से, तो सविता से पुत्री का संबंध निकलेगा। ठीक, अगर कहता कि सविता का मोनिका से तो माँ का निकलता। यही गलती हो जाती है हमेशा, अगर हमने सवाल सही से नहीं पढ़ा तो हम गलती कर देते। ऑप्शन पुत्री और माँ दोनों आते हैं, गलती से अगर माँ चुन लिया तो हमारा गलत हो जाएगा।
अब देखिए, ये सवाल जो होते हैं दो तरीके के दिए जाते हैं, या तो दूसरे के द्वारा क्वेश्चन किया जाए या दूसरे को तुम स्वयं दर्शाओ, ये हो गया एक। और दूसरा क्या हो तो सिंबल दिए जाते हैं, सिंबल जो है कोई लेटर दे दिया जाए ए और बी या हैच और एट द रेट, जो भी सिंबल दे दिया जाए तो इससे हमें संबंध निकालना होता है, ठीक है। ए बी सी जो भी दिया जाए, तो ये सवाल हमेशा दो तरीके से ही पूछे जाते हैं, या तो स्वयं से पूछा जाए क्वेश्चन किया जाए, या तो दूसरा कोई क्वेश्चन करे किसी तस्वीर से या कोई सामने वाले का परिचय देते हुए बताए। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सवाल अगला हमारा कोडिंग जो कि अल्फाबेट दिए गए हैं, बी है, बी डी का भाई है, यानी कि बी डी का भाई है। बी जो है डी का भाई है और डी एफ की बहन है। डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध है? यानी बी डी का भाई है। तुम क्या करेंगे इसमें, बी डी का भाई है, यानी कि बी जो है ये हमने बना लिया बी और डी से, बी डी का भाई है। कौन है? बी है भाई डी का। अब ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, लेकिन ये हमें कन्फर्म हो गया कि बी जो है डी का भाई है, ठीक। उसके बाद दिया गया है कि डी एफ की बहन है। डी एफ की बहन है। तो अब हमें यहाँ पता चल गया कि इसमें दिया था बी डी का भाई है, बी जो है डी का भाई है, कौन? बी। और डी एफ की बहन है, यानी कि ये जो है डी स्त्री है और लड़की या स्त्री जो भी हो, बी एफ की बहन है। अब एफ यहाँ आ गया। अब ये पता नहीं लड़की है या लड़का है, ये तो हमें पता चलेगी कि ये लड़की है, ये तो भाई था, बी डी का भाई है और डी एफ की बहन है, बी एफ की बहन है, यानी कि ये भाई कौन है? बी और ये बहन बी। एम एफ का भाई है। अब एम एफ का भाई है, तो एफ का बी से क्या संबंध है? यानी कि एम एफ का भाई है। दिया था कि एम जो है एम एफ का भाई है, यानी कि एम भाई है। अब इसमें ये हमें दिया नहीं गया कि ये लड़की है या लड़का है, तो एफ और बी का संबंध पूछा गया। अब बी ये रहा और एफ ये रहा, ये तो हमें पता है, तो ये हमारा होगा भाई बहन भी हो सकता है या भाई का संबंध हो सकता है, लेकिन किसका है? एफ का बी से, यानी कि बी से, एफ का बी से दिया गया है। अगर इसमें दिया जाता कि बी का एफ से क्या संबंध है, तो ये हमें ऑप्शन दिया जाता, दो ऑप्शन दिए जाते, भाई बहन का या भाई भाई का, तो हम, और तीसरा दिया जाता कि अपर्याप्त, तो हम अपर्याप्त चुनते, क्योंकि ये भाई बहन भी हो सकते हैं। अगर तीन ऑप्शन दे दिए जाए, भाई कोमा भाई, दूसरा ऑप्शन होगा
भाई बहन। तीसरा होगा अपर्याप्त। अगर ये तीन ऑप्शन दिए जाएं और चौथा दे दिया जाए कि जो भी दिया जाए, मान लो पापा चाचा का दे दिया जाए, तो हम इसमें से ये वाला चुनेंगे, क्योंकि अब इसमें बताएगा बी डी का भाई है। बी तो हो गया डी का भाई, डी एफ की बहन है, डी जो है एफ की बहन हो गई, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई हो गया। तो ये लड़का हो गया, ये लड़का, ये लड़की, ये नहीं पता, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। ठीक, तो अगर पूछता कि बी का एफ से संबंध, यानी बी का एफ से संबंध भाई का भी हो सकता था, बहन का भी हो सकता था। अगर एक ऑप्शन दिया जाए सिर्फ भाई का, तो भाई ये ना दिया जाए बहन का, तो हमारा भाई वाला सही होगा। ठीक, अगर ये दिया जाए, ये दिया जाए अपर्याप्त, तो हम क्या करेंगे, हमारा अपर्याप्त ही सही होगा। ठीक, अपर्याप्त, इसमें क्या कह रहा है, एफ का बी से क्या संबंध है, यानी कि एफ जो है इसका बी से क्या, किसका संबंध है, भाई का। अगर पूछता बी का एफ से संबंध, तो हमारे लिए आंकड़े जोड़ नहीं पाते, तो हमारा अपर्याप्त हो जाता। ठीक, अपर्याप्त कैसे होता, क्योंकि ये हमें पता नहीं है ये लड़की है या लड़का है। ये तो हमें पता था बी जो है पुरुष है, तो ये इसका भाई का संबंध होगा। इसमें दिया गया कि बी का एफ से, एफ का बी से क्या संबंध है, एफ का बी से जिसके साथ जुड़ जाए हम उसी को उसके रूप में लिखेंगे, यानी बी का एफ का बी से क्या संबंध है। तो एफ का, ये का हो गया, बी से क्या संबंध, इसका इससे क्या संबंध है, तो इसका इससे किसका संबंध निकला, भाई का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बता दियो। हाँ, बना है, ठीक है। तो अब दिया जाए आपको, जैसे कि अगला सवाल है हमारा, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब क्वेश्चन सुनना, हम सीधा हल करेंगे। चलो लिख दे रहे एक और क्वेश्चन, ए बी का भाई है। अगली बार हम सीधा क्वेश्चन बोलेंगे और करेंगे, इससे क्या हो, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। अभी 1 घंटा होने जा रहा, अभी कितने सवाल हल हुए, मुश्किल से 2-3 सवाल हल हुआ है। ठीक है, तो दिया गया ए बी का भाई है और सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। ए बी का भाई है और सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, बी का एम से, एम सी की बहन है। तो बी का एम से, बी का एम से संबंध, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बी का एम से क्या संबंध होगा। तो इसमें संबंध हमको निकालना होगा। ए बी का भाई है, ए जो है किसका भाई है, बी का, ये तो भाई हो गया, लेकिन ये पता नहीं लड़की है या लड़का। ठीक है, ए बी का भाई है और सी बी की माँ है, यानी कि सी जो है बी की माँ है। अब सी कहाँ होगा, एक पीढ़ी ऊपर, ये हो गई सी, सी बी की माँ है, यानी कि कौन है, सी है किसकी, बी की माँ। ये माँ और ये भाई, एरो लगाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा भाई कौन है, ए है भाई और सी है माँ, बी की सी माँ। अब
एम सी की बहन है, यानी कि एम जो है सी की बहन है। तो ये हम एम से यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, एम हमने लिया यहाँ, एम जो है सी की, एम जो है सी की बहन है। तो ये बहन हो गई, ये भी बहन, ये यानी कि ये बहने बहने दोनों हो गई। ये एम सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है। अगर कहता कि सी एम की बहन है तो भी ये सेम। अब इसमें हम एरो लगा देंगे, ये दोनों बहने बहने हैं, ठीक है। कौन है बहन? ये भी बहन, ये भी बहन, यानी ये दोनों स्त्री हैं। अब पूछा गया बी का एम से क्या संबंध है, तो बी का एम से, यानी कि बी का एम से क्या संबंध है। अब हमारा संबंध पूछा गया इसका एम से। जब बी की माँ सी है तो सी की बहन एम है, यानी एम सी की बहन है। तो एम जो है सी की बहन या सी की बहन एम, ठीक। अब हमारा संबंध पूछेगा बी का एम से क्या संबंध है, तो एम से जिसके साथ से लगे उसी का हम रिश्ता लिख देंगे। तो इसमें दिया गया कि बी का एम से क्या संबंध है, तो ए बी का भाई, ठीक। उसके बाद बी की सी माँ है, सी बी की माँ है, ठीक। उसके बाद दिया गया एम सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है। अब ये संबंध पूछा गया हमसे, तो बी की माँ सी और इसकी बहन, यानी कि तुम्हारी माँ निकली, तुम्हारी माँ की बहन, तुम्हारी माँ की बहन कौन हुई? तुम्हारी मौसी। तो ये मौसी का संबंध निकलेगा। अगर पूछता कि एम का बी से संबंध, तो बी से, अब इसमें हमें दिया नहीं गया ये लड़की है या लड़का, तो ये इसका भतीजी भी या भतीजा हो सकता था, या दोनों होता ऑप्शन में कि भतीजी या भतीजा। ऑप्शन अगर एक दिया जाए भतीजी तो उस पर हम टिक नहीं करेंगे, दूसरा दिया जाए